मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका फिर से बायोलॉजी इन क्लासेस बाय रवि सर में आपका स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे स्वास्थ्य के बारे में, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या जागरूकता होना चाहिए उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रोग के बारे में। कल के क्लास में हम आपको रोग के बारे में बता रहे थे कि रोग जो है, किसी भी रोग के कारण हमारा एक अंग या तो अनेक अंग या तो दोनों मिलकर कोई अंग तंत्र प्रभावित होता है। जब किसी रोग होता है तो कोई एक अंग प्रभावित होता है या अनेक अंग प्रभावित होता है या तो पूरा का पूरा अंग तंत्र प्रभावित होता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अंग तंत्र प्रभावित होने का मतलब क्या था, हम बताए थे कि बउआ उसमें जो कार्य करने की क्षमता थी, उसमें जो कार्य करने की क्षमता थी उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। कौन सा प्रभाव? तो प्रतिकूल प्रभाव। प्रतिकूल प्रभाव करने का मतलब क्या है कि कार्य करने की क्षमता कम हो जाना। ठीक है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रोग की परिभाषा क्या होती है, अगर रोग की परिभाषा आपको लिखने के लिए कहा जाए तो रोग की परिभाषा क्या लिखिएगा? तो ध्यान दीजिएगा, रोग का परिभाषा होगा रोग, जिसे अंग्रेजी में डिजीज कहा जाता है। उसका परिभाषा, रोग का परिभाषा होगा आपका रोग का परिभाषा होगा कि जब एक या अधिक अंग, रोग का परिभाषा होगा जब एक या अधिक अंग या अंगतंत्र, जो अभी समझाए थे हम आपको कि जब एक या अधिक अंग या अंगतंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, तथा जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, रोग कहलाता है। क्या कहिएगा? कि जब एक से अधिक अंग या अंगतंत्र में, जब एक से अधिक अंग या अंगतंत्र के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े एवं जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न हो, वो क्या कहलाएगा? रोग कहलाता है। ठीक है, अब रोग का परिभाषा लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा बउआ। अगर आपसे कोई पूछे, जैसे कल स्वास्थ्य के बारे में हम बताए थे कि स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, तो हम बताए थे बउआ कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ रोग की अनुपस्थिति नहीं होती है। एक स्वस्थ मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक या तो व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह स्वस्थ होगा, अन्यथा वह अस्वस्थ होगा। ठीक है, उसी प्रकार रोग में कोई एक अंग प्रभावित होता है या अंगतंत्र प्रभावित होता है या तो एक से अधिक अंग प्रभावित होता है और उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे शरीर में विभिन्न लक्षण उत्पन्न होता है। ये क्या कहलाएगा? रोग कहलाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रोग के प्रकार कितने होते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रोग के प्रकार, या तो इसे कहा जाता है टाइप्स ऑफ डिजीज। रोग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। रोग के प्रकार कितने होते हैं या रोग कितने प्रकार का होता है,
हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए अलग अलग आधार पर अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। जैसे अगर आपसे कहे कि संक्रमण के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरा असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है, तो वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग किसे कहेंगे, वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से ना फैले उसे क्या कहेंगे, असंक्रामक रोग। तो इस प्रकार से संक्रमण के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, संक्रमण के आधार पर रोग 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संक्रामक रोग। सबसे पहला क्या है, संक्रामक रोग, इनफेक्शियस डिजीज। इनफेक्शियस डिजीज या संक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग का अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, सीधा सीधा एक लाइन में कहिएगा, वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। उसे क्या कहेंगे, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। जैसे खुजली, या तो दूसरा होता है एड्स। इस प्रकार से बहुत सारे रोग हैं जो एक दूसरे व्यक्ति में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे, संक्रामक रोग। और दूसरा जो प्रकार है इसका वह है असंक्रामक रोग। दूसरा प्रकार इसका क्या है, असंक्रामक रोग। दूसरा प्रकार इसका क्या है, तो असंक्रामक रोग।